हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एसएससी फेज 12 के नोटिफिकेशन के बारे में, यानी कि एसएससी ने फेज 12 की नई जो वैकेंसी निकाली है उसके बारे में। तो दोस्तों, इसमें हम एक एक पॉइंट करके सभी को क्लियर करेंगे, जैसे कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक चलेंगे, इसका एज रिलैक्सेशन क्या है, और इस एग्जाम की एग्जामिनेशन फीस क्या रखी गई है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसके साथ साथ में इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, वीडियो में आगे चलते हैं। यदि हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो वो 26 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया रहेगी। दोस्तों, यदि हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इसकी एज रिलैक्सेशन कितनी रखी गई, यानी कि इसकी आयु कितनी रखी गई है, तो वो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक रखी गई है। यानी कि यदि आपकी आयु 18 से 30 वर्ष की है तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि हम इसके एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो वो जनरल प्लस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ऑल मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये। यदि हम एससी प्लस एसटी मेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। और इसके साथ साथ में यदि हम फीमेल की बात करें तो ऑल फीमेल के लिए ऑल फीमेल के लिए भी इसमें कोई फीस चार्ज नहीं रखा गया है, नो फी। साथियों, यानी कि केवल और केवल जनरल कैटेगरी के मेल, ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के मेल को इसकी एग्जामिनेशन फी भरनी होगी। बाकी एससी एसटी और ऑल फीमेल के लिए इसमें कोई चार्ज नहीं देना है। यदि हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोस्तों इसमें इसके 10th पास प्लस 12 प्लस ग्रेजुएशन, यानी कि एक स्टूडेंट यदि वो 10th पास है तब भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। यदि उसने केवल इंटर कर रखी है 10th के बाद इंटर, तब भी वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और वो ग्रेजुएशन है तब भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। यानी कि अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। साथियों, यदि हम इसमें एक चीज और देखें, यदि किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो 10th लेवल का, इंटर लेवल का और प्लस ग्रेजुएशन लेवल का तीनों फॉर्म को फिल कर सकता है। बस इसकी शर्त क्या है कि इसको इन तीनों फॉर्म के अकॉर्डिंग तीनों ही फॉर्म की फीस को पे करना होगा। यदि उसने इंटर कर रखी है तो वो 10th लेवल के फॉर्म को और इंटर लेवल के फॉर्म को, यानी कि इन दोनों फॉर्म को फिल कर सकता है। उसमें भी सर सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ इन दोनों ही फॉर्म की फीस यानी कि 200 रुपये पे करेगा। तो साथ ही आशा करता हूँ कि इतने पॉइंट आपको ये करके क्लियर हो गए होंगे। यदि हम इसके सिलेबस की बात करें, यानी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले सभी स्टूडेंट को उसके सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, किस किस यूनिट से यानी किस पार्ट से कितने अधिक क्वेश्चन आते हैं, वो सब जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, यदि हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसका 4 पार्ट में इसका सिलेबस 4 पार्ट में बटा हुआ है। यानी कि यदि हम पार्ट 1 की बात करें तो जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर, यानी कि जनरल अवेयरनेस में यदि हम देखें तो इसमें आपके जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटी, और इसके साथ साथ में आपको करंट अफेयर का पार्ट देखने को मिलेगा, जिसके हमारे एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। इसके सेकंड पार्ट यदि हम देखें वो रीजनिंग, उसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं जो आपके 50 मार्क्स के होते हैं। थर्ड पॉइंट की यदि हम बात करें मैथ, इसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं जो हमारे 50 मार्क्स के
होते हैं। एंड हम फोर्थ पार्ट की बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आते हैं जो हमारे 50 मार्क्स के होते हैं। साथियों हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100, जो हमारे 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कट ऑफ जो जाती है वो 200 मार्क्स के अकॉर्डिंग जाती है। साथियों इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि यदि हम इसके नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि यदि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय 4 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका एक सही नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि हम इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें कि इसमें पद कितने आए हुए हैं, तो साथियों इसमें 2000 प्लस पद हैं। साथियों इसमें टोटल 2000 प्लस पद हैं, यानी कि पद भी ठीक ठाक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।